एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश। तो आज हम इसी भाषण के तर्कों को समझेंगे, खास तौर पर ये कि बाबा साहेब ने उस वक्त सामाजिक सुधार और राजनीतिक सुधार के रिश्ते पर क्या कहा था। जी, और भाषण की शुरुआत ही बहुत दिलचस्प है। बाबा साहेब खुद मानते हैं कि उनके अध्यक्ष चुने जाने पर विवाद तो होगा ही। वो जानते थे ये? हाँ, वो जानते थे कि हिंदू धर्म और गांधी जी पर उनकी जो आलोचनाएं थीं, उनसे कई सवर्ण हिंदू नाराज थे। और उनके चुनाव को शायद हिंदुओं का अपमान मानते। बिल्कुल। उन्होंने तो शास्त्रों का जिक्र भी किया, जैसे वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, मतलब वर्णों में ब्राह्मण ही गुरु है। तो इस हिसाब से एक अछूत को अध्यक्ष बनाना, हाँ, वो कई लोगों के लिए मर्यादा के खिलाफ था। बाबा साहेब संत रामदास की दासबोध का भी हवाला देते हैं। उसमें क्या था? उसमें सवाल उठाया गया था कि क्या किसी अंत्यज मतलब अछूत को, चाहे वो कितना ही विद्वान क्यों न हो, गुरु माना जा सकता है। ये उस समय की सामाजिक मानसिकता थी। तो फिर वो जाने को तैयार क्यों हुए अगर इतना विरोध था? बाबा साहब साफ करते हैं कि ये उनकी अपनी इच्छा नहीं थी, न ही उनके साथियों की। तो फिर वो कहते हैं कि मंडल ने बार बार आग्रह किया और समाज सुधार के विषय में उनकी अपनी गहरी रुचि थी, इसलिए वो राजी हुए। भले ही वो जानते थे कि कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते, एक तरह से पर्सोना नॉन ग्राटा थे वो। जी हाँ, वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो जानते थे कि वो अवांछित व्यक्ति हैं, फिर भी उन्होंने इस मंच से अपने विचार रखने का फैसला किया।